गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS या SBI या RRB RBI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास गाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि गाइज आपके बैंकिंग में जो फॉन्ट आती है उसी का ये चैप्टर है नंबर सीरीज। तो गाइज मैं बता दूं कि जो बैंकिंग में आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, मतलब कि PO का पेपर हो या क्लर्क का पेपर हो, आपके ये चैप्टर नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर आता है आपके बैंकिंग के पेपर में नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये चैप्टर जरूर आता है, 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैं बता दूं जो आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपका मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और एक आपकी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कुछ मिसिंग नंबर सीरीज की। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छे से आप नंबर सीरीज के ये मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं वो जो आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे कि गाइस आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 9, 19, 40, 83, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और 345, 696 ये आपकी सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिएगा जो ये आपका मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जो आपका ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो जैसे कि आपकी ये संख्या लिखी हुई है इसी तरीके से यहाँ पे भी एक संख्या आएगी जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आएगी, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से मुझे इसमें सबसे पहले मुझे ये देखना होता है, इस क्वेश्चन में ये देखना होता है मुझे नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कि किस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो मुझे ये देखना होता है। तो मुझे जैसे कि ये 9, 19, 40, 83, 345, 696, तो इसमें थोड़ा सा आइडिया मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या जा रही है आगे सीरीज में। तो मतलब कि जैसे कि किसी भी हम अगर संख्या का गुणा करेंगे तो हमारी छोटी सी संख्या से बड़ी की संख्या आ सकती है गुणा करने से। तो इसी तरीके से थोड़ा सा आइडिया मुझे लगाना होता है। थोड़ा सा हम चेक करेंगे किस तरीके से हमारी सीरीज बन रही है, प्लस से बन रही है, माइनस से बन रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी सीरीज को चेक करेंगे, देखेंगे। तो ये मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि ये देखिए 9, 19, 40, 83, 345, 696 ये हमारी छोटी संख्या से बड़ी संख्या जा रही है। तो जब क्यों जाती है बड़ी संख्या छोटी संख्या से, जब हम गुणा करते हैं तभी हमारी बड़ी संख्या जा पाएगी। 9 से मुझे लाना है 19 लाना है, तो 9 से 19 को हम कैसे लाएंगे? तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये देखिए अगर हम देखेंगे कि 9 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 9 दूना 18, और अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो 9 दूना 18 और 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 19 आ गया। अब जैसे कि ये मैंने इस तरीके से करके देखा, ठीक है, गुणा 2 किया फिर प्लस 1 किया। अब आगे हम देखेंगे अगर हमारी ये सीरीज ये जैसे कि संख्या लिखी हुई है इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारी संख्या इसमें मिल जाती है तो फिर ये हमारा जो हम सॉल्व करें ये सही चल रहा है, ठीक है। गुणा से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सीरीज किस तरीके से चली। देखिए जैसे कि 19 से अब मुझे 40 की हो जाना है, तो देखिए इसी टाइप से हम करेंगे। अगर इससे बन जाएगा इस तरीके से गुणा करने से और प्लस करने से, तो फिर यही इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 19 का गुणा हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने 9 का गुणा 2 में किया फिर प्लस 1 किया 19 हो गया। इसी तरीके से 19 का हमें 40 लाना है, तो 19 को हम 40 कैसे ला सकते हैं, जब 19 का गुणा 2 में करेंगे 19 दूना 38 होता है, और 38 और 2 अगर हम ऐड कर देंगे 38 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 19 का गुणा 2 में करेंगे और प्लस का 2 करेंगे, ठीक है, प्लस 2 करेंगे तो 19 दूना 38 और 2 38 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो आपकी ये संख्या लिखी हुई है। तो देखिए किस तरीके से हमारे बनी, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से देखिए जैसे कि 9 का गुणा 2 में किया प्लस 1 किया, 19 का गुणा 2 में किया प्लस 2 किया। तो ये हमारा किस तरीके से बनेगा कि मतलब जो हम गुणा करेंगे ये हमारा 2 का ही गुणा होगा, और इसमें जो हम प्लस करेंगे उसमें 1 2 3 सीरियल से नंबर से करेंगे। अब जैसे कि मुझे 40 से 83 को लाना है, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारी इससे बनने से गुणा करने से और प्लस करने से इस तरीके से हमारी सीरीज बन सकती है, ठीक है। चेक करेंगे 40 का हम गुणा क्या करेंगे, इसी तरीके से हम 2 में करेंगे, क्योंकि इधर मैंने 2 को किया, इसका मैंने 2 से किया, इसमें हम 2 का करेंगे, ठीक है। तो 40 दूना 80 होता है, ठीक है, 40 दूना 80 होता है, और 80 और देखिए 1 2 अब हम यहाँ पे 3 से प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सीरियल से
नंबर से करते हुए चल रहा है प्लस, और इसमें ये देखिए सेम गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। तो 40 गुना 80 और 80 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83। और देखिए यहाँ पे हाँ देखिए ये 83 हो गया, क्योंकि 40 से हम 83 को देखेंगे कि तो 40 से मुझे 83 को लाना है, तो देखिए हमारा 83 भी आ गया। अब मुझे इसी तरीके से जिस तरीके से अब मुझे पता चल गया कि हमारी ये जिस तरीके से हम गुणा से और +1 ये देखिए कर रहे हैं प्लस से, तो ये हमारी सीरीज बनती हुई चल रही है। तो जैसे कि 83 से मुझे अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या लानी है, यहाँ पे संख्या कैसे आएगी तो ये मुझे देखना होता है। तो अब हम इसी तरीके से 83 से मुझे यहाँ पे संख्या लानी है, तो हम क्या संख्या लाएंगे किस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पे हम लिखेंगे 83 लिखेंगे, ठीक है। 83 लिखेंगे, फिर हम किस तरीके से गुणा करते हुए चले, सेम ये देखिए जो डिजिट है 2 अंक लिखा हुआ है, तो 2 से ही हम गुणा करते हुए चल रहे हैं, तो 2 से हम गुणा करेंगे, तो 2 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे सीरियल से मतलब कि नंबर से चले 1 2 3, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब देखिए 83 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 3 6, इस तरीके से 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 2 8 16। तो देखिए जब हम 83 गुणा 2 करेंगे, 2 3 6 और 2 8 16 आ गया, 166 हो गया। इसी तरीके से 166 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, और 10 का 0 लिखेंगे, एक कैरी हासिल का, 6 में एक कैरी जो हासिल है वो जोड़ देंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, और 1 का ये 1। देखिए यहाँ पे हमारा 170 आया हुआ है, जो ये देखिए जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे हम 170 को लिख देंगे, तो ये देखिए हमारी संख्या यहाँ पे आई है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही मेरा आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह में मुझे संख्या लानी थी और हमारी संख्या आ गई। किस तरीके से आ गई, क्योंकि जो मैंने पहले इस तरीके से जो सीरीज लिखी हुई है, संख्या सीरीज में जो संख्या लिखी हुई है, मैंने संख्या को देखा तो ये इस तरीके से हमारी सीरीज में बन गई, संख्या आने लगी, तो हम इसी तरीके से गुणा और प्लस करके इस तरीके से अपनी सीरीज को ले आए, ठीक है। यहाँ पे हमारी सीरीज आ गई, जो सीरीज की संख्या लानी थी क्वेश्चन मार्क की जगह ये संख्या आ गई। अब मुझे ये देखना है कि हमारी ये सीरीज, और आगे हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी सीरीज सही है। अब इसके आगे ये संख्या आ जाएगी तो बिल्कुल भी मतलब कि आपकी सीरीज बिल्कुल सही चल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे सभी को देख रहे थे, एक जो ये क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो संख्या है 170 से हम देखेंगे 345 मुझे लाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, 170 लिखते हैं, और 170 में गुणा फिर हमने किस तरीके से किया हुआ है, 2 का ही गुणा किया हुआ है, तो इसमें भी हम 2 का ही गुणा करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 1 2 3 4, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि सीरियल से नंबर ऐड करते हुए चले, इसमें सेम अंक का गुणा करना है मैंने 2 का, इसमें सीरियल से नंबर से, तो इसमें 5 कर देंगे, ठीक है ऐड। तो फिर 170 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 2 7 14, और 14 का 4, एक कैरी हासिल का, 2 एक हम 2 एक कैरी का हासिल का जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 340 में हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 3, तो देखिए 345 आ जाएगा, जो आपका ये देखिए 345 आ गया, जो मुझे 45 लानी थी, और देखिए 345 आपकी संख्या आ गई, बिल्कुल भी आपकी सीरीज बिल्कुल सही चली है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, आपका ये जो आंसर आया है बिल्कुल भी सही है, ठीक है। और जैसे कि हम 345 से देख लेते हैं 696 लाना है, तो जैसे कि 345 लिखेंगे, अब हम देखेंगे किस तरीके से मैंने किया हुआ है, सेम 2 का गुणा किया हुआ है, और देखिए सीरियल्स नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम 6 से प्लस कर देंगे, तो देखिए 345 गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 8 एक कैरी का इसका हासिल का 10 का 9 हो जाएगा, और 2 3 6 हो गया, 690 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9, ये देखिए 6 तो 696, जो आपका ये 696 आ गया। तो गाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आपका आंसर है ये देखिए, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे मुझे संख्या लानी थी ये आपकी 170 आ गई, ठीक है। तो बस गाइज इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस आपको सीरीज में देखना है कि किस तरीके से हम सीरीज को बना सकते हैं, मतलब कि प्लस प्लस से हमारी बनेगी या माइनस से बनेगी, इसमें तो हमारा गुणा से सेम अंक गुणा से और ये सीरियल नंबर से प्लस करना है, इस तरीके से ये हमारी सीरीज बनी हुई। तो गाइस ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन IBPS PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, आप इसी तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि बस इसी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, आपसे जरूर क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और जो आपके बैंकिंग में क्वांट आती है, आपके सभी चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बहुत ही आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन को समझाने वाली हूँ चैप्टर को, तो आपके
जाएंगे, ठीक है। तो गाइस बस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। तो गाइस अपनी पढ़ाई को ऐसी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी करिए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट एनालिसिस करिए। और बहुत ही गाइस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, बहुत ही कम टाइम में आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।